जस्ट वन क्वेश्चन टू बिगिन विथ। आपको क्या लगता है आई आर बॉर्न और आई आर मेड बाय विल पावर और स्टडी? क्या आपको क्या लगता है कि जितने बच्चे आईआईटी जाते हैं वो अपने ऐसा होता है कि वो पैदा होते ही डिफाइन हो जाता है कि वो आईआईटी जाएंगे? जल्दी से फिर बेटा हम लोग सिलेबस पे आते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। जल्दी बताओ बेटा, क्या लगता है आपको? आर दे बॉर्न और दे आर मेड बाय शेयर विल? सर मेड। बेटा मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मुझे यही लगता है दे आर मेड बाय शेयर विल ओनली। और हमेशा वो इफेक्टिव भी रहा है। मैंने देखा है बच्चों में जिसमें बस विल पावर होती है, जिद होती है कि मुझे जाना है, वो पक्का जाता है इरिस्पेक्टिव वो आपको कितना भी तेज और कमजोर दिखता है। बेटा देखो, अगर आप लोग नोट्स देखते हो तो वाई आई डोंट पुट स्ट्रेस ऑन पॉइजलिस इक्वेशन आपको दिख जाएगा। आपके सामने आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, हर एक कोई केस बना दो, मतलब इसके ऊपर एक छोटा सा आधा पेज का जितना नोट्स आप बना सकते हो बना लो। ऐसे ही करते देखो, टर्मिनल वेलोसिटी बार बार आपको सारे केसेस रिपीट होते दिखेगी। बर्नौली थ्योरम एक सेक्शन हो गया। आप 15-20 मिनट दे के ना हल्का सा थ्योरी रिवाइज कर लो। अभी नहीं, बाद में। अभी तो करके आए हो, बट इसको हैंडी रखना अपने साथ, कैपिलरी राइज से लेके सरफेस टेंशन से लेके इसको अपने पास थोड़ा सा हैंडी रखना। अब चलो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बस ये निकाल के दे दो बेटा, आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन किस टॉपिक का है बताओ? टर्मिनल वेलोसिटी। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन निकालना है, यानी अगर मैं हीट को क्यू बोलूं तो डी क्यू बाई डी टी निकालना है। और आपको इसे एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना है एट टर्मिनल वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी टर्मिनल हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है हमेशा ये निकाल लो कि निकालना क्या है उसमें, सबसे पहले आपका दिमाग वैसे ही चलना चाहिए। और अगर जे एडवांस में भी हो उस समय टाइम बहुत रहता है पेपर के बीच में, हमेशा उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखो। अगर आपको नहीं याद आ रहा है उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखो, वो टॉपिक अचानक से आपको याद आ जाएगा। निकाल के दे दो इसमें डी क्यू बाई डी टी। और बेटा मैं आपसे ही करवाऊंगा, एन की वैल्यू बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? अगर आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला भी याद है उसको लगाओ, आंसर सर आएगा। 4। 4। और कोई बेटा? आई गॉट फर्स्ट आंसर एन इक्वल टू 4। जल्दी बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा हो। चैट पे भी चलेगा बेटा, हाँ। जी डी क्यू बाई डी टी वो रेट फ्लो वाला है क्या? बेटे डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, क्यू इज हीट हेयर। आई एम वेटिंग कि मुझे एक दो आंसर और मिल जाए। सर मैंने एन इक्वल टू 4 गलती से वो जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से रेट फ्लो होता है वो सोच के बोल दिया। नहीं नहीं बेटा, आराम से पेशेंस के साथ करो ना। आप ब्लैंक शीट लेके बैठे हो, यस सर। क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखो। अब सबसे पहले आपको क्या याद आता है पावर के साथ? आपको कौन सा फॉर्मूला आपको याद आता है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी करो। ऐसे सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं जे एडवांस में क्वेश्चन। जे एडवांस के सारे क्वेश्चन कनेक्टेड कॉन्सेप्ट पे होते हैं, C1 C3 C4 तक। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो C1 C2 C3 पे निपट जाओगे। मतलब दे विल बी ऑलवेज ए लिंक्ड कॉन्सेप्ट। आप सोचोगे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता है पर्टिकुलर किसी टॉपिक का और क्वेश्चन हो जाएगा, तो नहीं होगा। तुम मुझे बताओ, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड करती है बेटा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्या इतनी हिंट, जैसे मान लो पहला कॉन्सेप्ट C1 हो गया, क्या इतनी हिंट काफी है? आपको हमेशा पता है पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी रहेगा। बेटा वेरी गुड, आई हैव गॉट द आंसर एंड आई थिंक इट्स करेक्ट। n इक्वल टू 5 इज द आंसर। और बस बात यह है कि अब तक सिर्फ टोटल 2 बच्चों से आया है,
एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे 3-4 बच्चे और बोलें। हुँ, अरे बेटा अब तो सारे बच्चों ने भेज दिया, 6 बच्चों ने टोटल भेज दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा आपको क्या करना था मुझे इतना बता दो बस, मतलब इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी? कितने बच्चों को बेटा बेसिक फ़ॉर्मूला याद है? बेटा यहाँ पे विस्कस फ़ोर्स कितना होता है, किसी को याद है बेटा? 6 पाई ईटा आरवी, याद है बेटा? Yes. अगर 6 पाई ईटा आरवी फ़ोर्स है, तो वेलोसिटी किससे निकालते हैं बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला याद है आपको बेटा? बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर बच्चे को ये सब चीज़ें याद होंगी बेटा। बेटा कभी-कभी ना आपका सिर्फ़ थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कि मुझे बेसिक आता है, वो भी काफ़ी होता है। बेटा आप लोग को ये सब टर्म याद है कि मैं बेसिक से बताऊँ कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? क्योंकि कई बार फ़ॉर्मूला लिखते वक़्त भी मैं श्योर नहीं हूँ कि बच्चों को सभी याद होगा। बेटा हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला बिल्कुल याद कर ले। ईटा नीचे आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। बेटा इतना आया। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। बेटा फ़ोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ? वो वो r to the power 5 के प्रोपोर्शनल मतलब कुछ है। हाँ बेटा, क्योंकि देखो एक सिंपल हमें प्रोपोर्शन हमें एज़ ए फंक्शन ऑफ आर बताना है सिर्फ़। तो आप पावर को फ़ोर्स इंटू वेलोसिटी समझो। फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला 6 पाई आरटी 6 पाई ईटा आरवी सबको याद है। फ़ोर्स इंटू वेलोसिटी करोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहाँ तक समझ पा रहे हो? Yes, sir. हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? एग्ज़ैक्ट वैल्यू पुटिंग करके दूँ मैं? आप फ़ोर्स को ऐसे लिख लो, ये एक आर एक्स्ट्रा है और वी इंटू वी टी करोगे ना, अरे बेटा देखो 6 पाई ईटा आर वी, ये हुआ फॉर्मूला फोर्स का। इंटू वी टी करोगे तो पावर मिल जाएगा। इस वी टी स्क्वायर से आप देख पा रहे हो आर की पावर 4 मिल जाएगा, क्योंकि वी टी इक्वल टू आर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और एक आर मिलके आर की पावर 5 आ जाएगा, तो एन इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। Yes, sir. मिला के क्या था? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद करना था, टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन सीखनी थी। अब देखो ना, आपने टर्मिनल वेलोसिटी पता होता, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पता होता, पावर की डेफिनेशन आती, कम से कम 3 कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज होंगे तब वो जे एडवांस का क्वेश्चन बनेगा, वरना वो हमेशा जेईई मेंस का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। बेटा ये इतना मुश्किल नहीं है, दिस इज इजी क्वेश्चन। बेटा आप लोग क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है ना? Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? कुल मिला के एक यूट्यूब बनी हुई है, उसके बाद आपसे पूछा गया है
डिफरेंस इन हाइट, वो स्मॉल एच जो बना के दिया हुआ है आपको ये निकालना है। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन आप चाहो तो बेटा 2 से 3 मिनट में निकाल सकते हो। आई होप सारे बच्चों को बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद थे, याद है मतलब। बेटा मुझे चेक करना पड़ेगा आंसर। एक बच्चे ने आंसर भेज दिया, आई एम वेटिंग की एक दो बच्चे और भेज दें, क्योंकि इसका भी मुझे भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बेटा। बेटा ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? सर वो जो कैपिलरी राइज होता है उसमें हाँ हाँ। वो हाइट वाला निकाल के करेगा। अर्चना और पीयूष का आंसर आइडेंटिकल आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, क्योंकि दो बच्चे एग्जैक्ट आंसर सेम दें इसके चांसेस कम। नहीं नहीं नहीं, एक ने एमएम में दिया है, एक ने सेंटीमीटर दिया है, तो एक का तो आईटी निकल जाएगा फिर, जो भी गलत दिया है। कैलकुलेशन चेक करो बेटा, किसी एक ने गलत किया है। एक का 4.67 आ रहा है, एक का 4.67 सेंटीमीटर और एक का एमएम आ रहा है। लाइव कर रहे हो मतलब ऐसा सोचो एग्जाम का प्रेशर लो। बेटा आप लोग को याद है हम लोगों ने सीखा था कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। जो भी कॉनकेव साइड होता है किसी भी अगर लिक्विड का, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, हम कैसे निकालते थे बेटा? पर लेयर, अगर एक लेयर है तो कितना होता था? 2T/R होता था बेटा। अरमान बेटा, वेल ट्राइड। मे बी कुछ बच्चों को और ट्राई करने दो, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चिन्मय का भी एमएम में आ रहा है, तो मे बी अर्चना बेटा चिन्मय और पीयूष का सेम सेम आंसर आ रहा है। यू बेटर चेक योर रिजल्ट्स, शायद कैलकुलेशन एरर हो। मैं बाकी बच्चों से वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से मुझे आंसर बताएं। नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। श्रेया बेटा, श्रेया का भी 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है। कार्तिक का देवाशीष का एमएम में आ रहा है, तो ज़्यादा बच्चे एमएम में हैं। मुझे जो मेजॉरिटी आंसर दिया है बच्चों ने ये दिया है 4.66 और 4.7 mm। मुझे ये मेजॉरिटी वाले बच्चों ने आंसर दिया है। ये बेटा तुम लोग थोड़ा सा ना देखो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। किसी एक ट्यूब को देखो यहाँ पे, मान लो मैं पहली वाली को देख रहा हूँ, ये वाली को, तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे कितना होगा बेटा? बेटा देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? अगर हम लोगों ने इस तरह से मेनिस्कस बनाया है तो कॉनकेव साइड ऊपर है, तो मान लो अगर यहाँ प्रेशर मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो पी नॉट माइनस पी एक्स इक्वल टू 2T/, इसका रेडियस जो दिया हुआ R2 मान लो, ठीक है। और अगले वाले का रेडियस इसी तरह से निकाल लेते वाई मान के। मैं यहाँ पे जो ए लिखा है वहाँ वाई मान ले रहा हूँ, तो आपको मिल जाता P0 माइनस Py इक्वल टू 2T/R1। यानी कुल मिला के जब तुम इन दो पॉइंट्स पे जो ए और बी वाले पॉइंट हैं, इनका प्रेशर डिफरेंस निकालोगे, तो P0 दोनों से कट जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस सिर्फ इतना ही आएगा बेटा, इन दोनों को माइनस करने पे, यानी 2T कॉमन ले लो। जो रेडियस बेटा 1/r, जो रेडियस छोटा है यानी 1/r1 माइनस 1/r2, ये तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस आ गया। और बेटा ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो पानी दबेगा ना, तो वो रो जी एच के बराबर हो जाएगा। दिस इज द सोल्यूशन।
अगर आप सोच पा रहे हो तो मैं धीरे-धीरे भी बोल सकता हूँ बेटा, तो फिर हमारे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएँगे। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लिया कि मुझे बी और ए के बीच में बेटा कभी भी प्रेशर अगर 2 पॉइंट्स में डिफरेंस है ना, तो वो हमेशा उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस इतना ही रहेगा, जितनी पानी का हाइट का डिफरेंस है। तो मैंने दोनों बी और ए का प्रेशर निकाल लिया, ये पीएक्स और पीवाई, और फिर उस डिफरेंस को इस लिक्विड के रो जीएच के बराबर कर दिया। अब देखो तुम्हें टेंशन दिया हुआ है, तुम्हें दोनों का रेडियस दिया हुआ है, तुम्हें जी को बेटा कुछ मानना पड़ेगा तो बच्चों की कैलकुलेशन अलग-अलग आ सकती है। तुम्हें एच निकालना है बेटा, आ जाएगा। बेटा कुछ बच्चे और भी ऐड किए हैं, श्रेष्ठ, हरे कृष्णा, अरमान, सबका एमएम में आ रहा है तो एमएम ही आंसर होगा। तो ये आंसर सही है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट हुआ। आप जब प्रेशर डिफरेंस की बेसिक थ्योरी पढ़ते हो तो रो जीएच पढ़ते हो कि अगर कभी भी 2 पॉइंट में हाइट का डिफरेंस होता है तो रो जीएच आता है। फिर कॉन्केव साइड माइनस कॉन्वेक्स साइड, ये C2 हो गया। बेटा इसी तरह से करके अगर तुम्हें थोड़े-थोड़े कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना आ गया एक टॉपिक में, तो पक्का जे एडवांस का रास्ता तुम्हारे लिए है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन सिंपल है बेटा, मैं चाहता हूँ इसको कोई आंसर से ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करके बताए। दैट वुड बी बेटर अगर तुम मुझे एक्सप्लेन करके बताओ तो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और बेटा मैं टाइमर भी लगा रहा हूँ घड़ी पे। मैं सिर्फ आप लोग को 1-2 मिनट दूँगा सॉल्व करने के लिए। ये तो जेईई मेंस टाइप का क्वेश्चन है बेटा। बेटा मैंने स्टॉप वॉच लगा दिया है। मैं एग्ज़ैक्ट 1 मिनट बाद आपको आंसर खुद बता दूँगा। मुझे बस लॉजिक, मुझे डिस्कशन चाहिए लाइव क्लास टाइप का। कुछ भी करना, कॉमन सेंस लेके पेपर में जाना। एक वर्टिकल पाइप है, ऐसे सोचो जो स्ट्रॉ होता है ना, उसको फ़ील करो। कैसे टिकेगा पानी? पानी की शेप कैसी होगी? बेटा हर चीज़ के लिए फिज़िक्स नहीं चाहिए, आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। चलेगा बेटा चलेगा, सोचो, मुझे हर बच्चे का खुद का दिमाग चाहिए विथ लॉजिक कि वो क्यों कर रहा है। आदित्य ने बी बोला तो क्यों बोला? पीयूष ने सी बोला तो क्यों बोला? कुछ क्या लॉ मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, मतलब सिंगल चॉइस करेक्ट ही है? अरे नहीं बेटा, इसमें तो एक ही करेक्ट होगा। ये मल्टीपल नहीं हो सकता बेटा करेक्ट। यस। आप खुद सोचो, मतलब थोड़ा सोचो बस। मैं बस हिंट दे रहा हूँ, आप चाहो तो मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं। बेटा देखो वो क्यों आपको ये क्वेश्चन देगा। रीज़न क्या है, जब थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो एक कैपिलरी आपको पानी के अंदर दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है? अब ये इसके ऊपर ना थोड़ा-सा क्या होता है, किसी भी सरफेस का अगर इसकी रेडियस छोटी है, तो पानी का कोहेसिव नेचर से ज़्यादा एडहेसिव नेचर होता है, तो वो एक दीवार पे चिपकता है, तो चिपकते-चिपकते वो ऐसी शेप ले लेता है। तो बच्चे ये शेप याद कर लेते हैं, उनको समझ आता है कि अगर वाटर है तो यही शेप बनाएगा। तो वो इस गलती को जानते हैं कि बच्चा इसको याद करता है, तो वो उसी टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। अब बेटा बताओ, जल्दी बताओ। तो एक बच्चा जो थोड़ा-सा याद किया है, उसके हिसाब से नीचे की शेप कैसी होगी? उसको क्या लगेगा? सर ये तो ऐसा तो वाटर का बनता नहीं है। हाँ, पॉसिबल भी देखो देखो बेटा, कुछ बच्चे मुझे रीज़न लिख के भेज रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे! ये तो श्रेष्ठ तो ज़्यादा ही सोच लिया। वो वो तो एक्सेलरेशन भी मान रहा है कि अगर ट्यूब एक्सेलरेट करेगी तो क्या? नहीं, सिंपल कंडीशन बेटा, सिंपल कंडीशन सोच के मुझे आंसर दो। चलो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं ठीक है बेटा, अच्छा लगा, मुझे लगा आप और सोच रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसने ये जो वर्टिकल ट्यूब है उसको एक्सेलरेट भी करवा दिया कि भाई देखिए एक्सेलरेट करके क्या होता है। पर अभी मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आप लॉजिकली सोचो कि पानी की शेप कैसी होगी। अच्छा मुझे बताओ, पानी को रोक के कौन रखेगा? हवा में एफबीटी सोच के बताओ। पानी कैसे रुकेगा? कौन सा फोर्स है जो पानी को रोक सकता है? सर दीवार का सहारा। दीवार का सहारा, भाई बड़ा अच्छा आंसर है। ठीक है। अब दीवार का सहारा इस पानी को कैसे मिलेगा भाई? कुल मिला के हाँ, फ्रिक्शन। बेटा देखो सुनो अरे मित्र बेटा, ये ठीक है आपने फ्रिक्शन बोला, पर बेटा आइडियल में ट्यूब में फ्रिक्शन नहीं होगा। असली जवाब होगा या तो आप सरफेस टेंशन बोलोगे या तो एडहेसिव फोर्स बोलोगे, दोनों एक ही बात है बेटा।
पानी और दीवार के बीच में एक एडहेसिव फोर्स होता है या सरफेस टेंशन बोल लो, दोनों बातें एक ही हैं। अब कुल मिला के एक लिक्विड है, मैं अभी ऐसे नॉर्मल बना रहा हूँ बेटा, इसको एग्जैक्ट डायग्राम नहीं समझना। mg, कोई तो इसको ऊपर खींचेगा, कोई तो ऊपर बुला ले, तभी तो पानी टिकेगा, वरना पानी ड्रिप नहीं कर जाएगा नीचे। तो अब ये फोर्स कौन देगा? सरफेस टेंशन दे सकता है। फर्स्ट सरफेस में जब तुम देखोगे बेटा, सरफेस टेंशन किस तरह अलोंग रखता है? टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। बेटा ये जरा सोचना, जरा जैसी शेप बनाई एग्जैक्ट आइडेंटिकल, ये दोनों फोर्सेस F1 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 का रिजल्टेंट नीचे है, और अगर नीचे वाले सरफेस से बना हुआ F2 तो उनका रिजल्टेंट ऊपर है। तो mg को कौन संभालेगा भाई? ए डायग्राम में मुझे ये दिक्कत है कि mg को कौन संभालेगा। मैं बी पे आता हूँ। बी पे मैं जब ऐसे फोर्स बनाता हूँ, ऐसे, तो ठीक है, चलो ये नीचे लगा। यहाँ पे आता हूँ तो ये नीचे लगा। बेटा ये फोर्सेस, बेटा प्लीज सरफेस टेंशन को वेक्टर की इज्जत देना। मतलब फोर्स लगता है ना सरफेस टेंशन वाला, उसको वेक्टर वाली इज्जत देना, उसका डायरेक्शन सोचने लायक बनना। नहीं आता है तो टीचर से 5 बार पूछो, 5 मिनट की क्लास ही ले लो कि सर मुझे सरफेस टेंशन एज ए फोर्स का डायरेक्शन निकालना सिखाओ। अब इसमें तो दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, तो एमजी को कौन संभालेगा? एमजी भाई तीनों ही नीचे लग रहे हैं। सी में आते हैं बेटा। सी में एमजी नीचे लग रहा है, वो तो लगेगा ही बेटा, धरती खींचेगी। बट जब तुम रेडियस ऑफ मेनिस्कस ही नहीं बनाओगे, सरफेस टेंशन पिक्चर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एमजी कोई नहीं संभाले। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे दोनों ही लोग कोशिश कर रहे हैं। बेटा तुम खुद भी सोचो, पानी का सरफेस टेंशन का भी एक्चुअल डेरिवेशन कैसे होता है? इट्स एक्चुअली एडहेसिव फोर्स की वजह से आएगा। अब तुम जरा देखो बेटा, यहाँ पे, बेटा यहाँ पे जरा सोचो, ये ऊपर लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, और एमजी नीचे, तो क्या डी फिजिबल है? लॉजिकली बताओ। सरफेस टेंशन दोनों लेयर्स को ऊपर उठा रहा है और एमजी नीचे लग रहा है, तो यहाँ मुझे इक्विलिब्रियम मिल सकता है। बाकी किसी में भी तुम्हें इक्विलिब्रियम मिला? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर तो इसका आंसर क्या है? अरे डी। बेटा डी, डी रे, नहीं समझ आया क्या? तुमसे नहीं मतलब वर्टिकल ऊपर। ग्लास सर कैपिलरी वो ओपन एट पूछा बोथ है सर, एंड्स। मे नॉट भी पूछा है। क्या बेटा? सर मे नॉट भी मतलब कौन सा नहीं लेगा वो? Which of the following shapes may not be taken in by the water in the tube? मे नॉट बी बोला है। यस सर। अच्छा सॉरी बेटा, मैंने मे बी वाला बना दिया। तो मे नॉट बी का आंसर कितना हो सकता है फिर तो? तो फिर तो मतलब ए बी सी तीनों ही आ ए सकते बी हैं ना। सी हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मैं इसको मे समझ के कर रहा था। तो जिन बच्चों ने आंसर बनाया बताया, वो एक बार फिर से चेक कर लें बेटा, ठीक है? मैंने आपको एक्चुअल मेथड समझाने की कोशिश की है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये सोचो कि नेट फोर्स कहाँ लगेगा। सर तो ये मेरी बात, मतलब मल्टीपल करेक्ट था। अब बेटा मल्टीपल करेक्ट हो सकता है क्योंकि मैं तो मे समझ के सॉल्व किया था, तब मेरे हिसाब से सिंगल चॉइस होता है ये। बट नाउ इट्स मल्टीपल करेक्ट, क्योंकि डी ऑप्शन इज फिजिबल, क्योंकि सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो बेटा अलोंग द टेंजेंट लगता है, और सिर्फ डी ही डायग्राम ऐसा है जिसमें फोर्स बैलेंस होता दिख रहा है मुझे। यस सर। सी में भी बेटा, सी में फोर्स कैसे बैलेंस होगा सोचो। नहीं सर मतलब एक दूसरे को वे लोग या तो कैंसिल कर देंगे अगर बनेगा भी कुछ तो। सी में रे कैसे फोर्स लगाओगे रे? सरफेस टेंशन ऐसे लगा, हाँ टेंजेंशियल तो लगा लो। मतलब वही मतलब वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कोई फायदा ही नहीं। एमजी को कौन संभालेगा? यहाँ पे भी यस देखो, सर। एमजी को कोई नहीं संभाल सकता। यहाँ पे तुम्हें पता है सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, जब अगर तुम्हें बेटा फोर्स का अगर डायग्राम समझ आ रहा है, तो वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस पे डिपेंड करता है और इस ट्यूब पे भी। उन्होंने ये वाला डायग्राम ऊपर नीचे आइडेंटिकल बना दिया है। तो जब ये ऊपर नीचे आइडेंटिकल है तो एक फोर्स ऊपर ऐसे लग रहा है और एक नीचे ऐसे, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहा है। अब एमजी को कौन संभाले? तो कुल मिला के मुझे सिर्फ डी ऑप्शन में एमजी संभलते दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बताओ बेटा। इसके लिए डायग्राम खुद से बनाओ बेटा। आपको एक डायग्राम मैं बना के दे देता हूँ, बोलो तो। ए क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग ए 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोट इन द वाटर। यानी किस तरह की सिचुएशन होगी बेटा, बताओ। एक क्यूब है, वुड, और इसके ऊपर ऐसे 200 ग्राम का, क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग 200 ग्राम,
ये कुछ इसमें मटेरियल रखा हुआ है 200 ग्राम का। अचानक से 200 ग्राम हटा लेते हैं तो आपको दिया है कि ये क्यूब 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर आ जाती है। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्यूब? यानी आपको इस क्यूब का ए निकालना है, साइड कितना होगा? जल्दी निकालो बेटा। सिंपल देखो बेटा, जैसे लास्ट क्वेश्चन का टेक अवे था डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, इस क्वेश्चन का टेक अवे है सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपको इसी तरह एक-एक, जैसे आपने वो जे एडवांस का सिलेबस दिखाया था ना मैंने, एक-एक चीज़ का हल्का-सा रिवीजन कर लो और फिर ऐसे क्वेश्चंस करो जिनमें डेरिवेशनल अप्रोच लगती है। इसमें आपको बस बेटा एक छोटा-सा लॉजिक याद रखना होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ आपको वाटर की डेंसिटी याद होगी वरना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो आप मुझे बता दो अगर आपको बेसिक चीज़ें भी भूल गए हो तो। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बेटा? फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है? कोई तैरता क्यों है? सर जो mg है वो बाउंड फोर्स के इक्वल हो जाए। हुँ, हमेशा बेटा एक इक्वेशन निकलेगी, बाउंड फोर्स हमेशा आपके एमजी को बैलेंस करेगा। इसमें तो बेटा कैलकुलेशन वाली बात है बेटा, थोड़ा जल्दी करो। मुझे अभी सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो 2-3 बच्चे भेजेंगे तो मुझे आंसर समझ आएगा कि सही है कि गलत है। फास्ट बेटा फास्ट। बेटा अरमान और पीयूष का आंसर 10 सेंटीमीटर आया है। चिन्मय का आंसर 1 सेंटीमीटर आया है। हे रे चिन्मय बालक, हे पापी। रीबू का भी 10 सेंटीमीटर आया है। जब वो 2 सेंटीमीटर ऊपर गया है रे पगले, तो 1 सेंटीमीटर उसका आंसर कैसे हो सकता है? अच्छा, टाइपो एरर तो नहीं था? अस्तित्व का भी आंसर 10 सेंटीमीटर आ गया है। हमेशा रीजनेबिलिटी देखा करो कि वो पॉसिबल है कि नहीं। अब मुझे देवाशीष भी 10 सेंटीमीटर भेज चुका है, हरे कृष्णा भेज चुका है एंड आई फील कि ये सारे बच्चे एक साथ 10 सेंटीमीटर भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन करने की जरूरत बेटा, करूँ तो नहीं ना, चलेगा ना? ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा? ये जस्ट रिमाइंडर के लिए था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आना चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका मास मान लो स्मॉल m है, इसका मास m है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप ऐसे लिखोगे m प्लस कैपिटल M g इक्वल टू बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स के लिए इतना पूरा ये लोगे, यानी वी रो जी, वॉल्यूम इसका पूरा लोगे। वॉल्यूम पूरा यानी अगर साइड ए क्यूब है तो ए क्यूब मान लो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। फर्स्ट केस में ये लगा। अगली बार वो 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया तो तुमने अगली बार ये लगाना है कि एम जी, और कैपिटल एम लकड़ी का वेट है, स्मॉल एम ये 200 ग्राम है, कैपिटल एम जी इक्वल टू सिर्फ इतना लिक्विड का बेटा, जितना पानी के अंदर रहता है उसका वेट लेते हैं, यानी ए -2 इंटू ए स्क्वायर। बेटा देखो एरिया तो ए स्क्वायर ही रहेगा इसका नीचे, और ये हाइट जो पानी के अंदर होगी वो A-2 होगी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। इन दो इक्वेशंस को लगाना, आंसर आ जाएगा बेटा। और 10 बच्चे किए हैं तो आई होप 10 क्या बेटा, मुझे सारे बच्चे भेज चुके हैं, सारे बच्चे बेटा। तो आई बिलीव कि उनका आंसर आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। अरे ये ईयर देख के तुम लोग नेट पे तो नहीं चले जाते हो ना रे कि सर 2004 दिख गया, जा रहे हैं हम लोग इंटरनेट पे सर्च करने जेई 2004 सोल्यूशन। बेटा बिल्कुल मजे से करो, पेंसिल से घिसो अपने आप को, पेन से घिसो और देखो फील करो, क्योंकि हो सकता है आजकल एग्जाम में एग्जैक्ट डेसिमल के 2 डिजिट तक पुट करवा रहे हैं। तो जिस बच्चे को आदत नहीं होगी ना पेन चलाने की, वो कहाँ टिकेगा? जे एडवांस का एक नियम क्या, अब तुम जे मेंस का भी एक नियम समझ लो। जो बच्चा मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब चीजों में बहुत हैंडी नहीं रहता ना, तुरंत तुरंत नहीं कर पाता है, वो बच्चे का चांस ही नहीं है।
कॉन्सेप्ट आने के बाद भी लैग कर जाएगा। कैलकुलेशन किसी से मत करवाओ, कैलकुलेशन पे तुम्हारा ही हक है। कुछ नहीं मिला तो बेटा सिरिंज का क्वेश्चन है, सिंपली सिरिंज समझो। होली की पिचकारी से लेके सिरिंज से लेके जो समझना है समझो। मुझे बताओ कि क्वेश्चन की हेडिंग क्या होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक इससे समझोगे तुम? सिल्वर नॉलेज। बढ़ बर्नौली। ठीक है, गुड गुड, चलो चलो और बताओ। और कोई बच्चा बता सकता है बेटा कौन सा टॉपिक से सीख सकते हैं? सर काइनेमैटिक्स थोड़ा बहुत यूज होगा। हाँ हाँ ठीक है गुड। बेटा जेई का क्वेश्चन है, कनेक्ट तो करेगा ही। फास्ट फास्ट बेटा फास्ट। बेटा वैसे मुझे आंसर देख के बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कुछ वेट था, जो वेट पूरा हुआ। एक बच्चा खटाखट आंसर भेज रहा है, आई एम लाइकिंग इट। लेकिन बेटा मुझे आंसर चेक करने दो, अभी एक दो बच्चों को और आने दो। आई एम हैप्पी कि आंसर तेज आ रहे हैं। अपनी गुस्से अपनी एनर्जी को बेटा बंद दीवार। अब देखो एक चीज है, जवाहरलाल नेहरू को ना जेल में बंद कर दिया था। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी थी। कोरोना ने भी हमें जेल में बंद कर दिया है। आप भी अपना करियर लिख लो। हम्म। हाँ बेटा, मुझे दो बच्चों ने सेम आंसर भेजा है। तीन बच्चों ने, चार बच्चों ने, पांच बच्चों ने। हरे कृष्णा, देवाशीष, अद्रिजा, पीयूष, सारे बच्चों का आंसर टू आया है। कार्तिक बेटा थोड़ा सा मुझे लग रहा है तुम, अयन का भी आंसर टू आया है। लक्ष्य का भी टू आया है। बेटा ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है बेटा? अरे सोचो बेटा, सिरिंज में पहला प्रिंसिपल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आप देखो ना बेटा, कॉमन सेंस सोचो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद है बेटा? इसकी सब, अगर मैं पूछूं इसका C1 कॉन्सेप्ट क्या है पहला, तो आएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सिंपल बात, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। A1 V1, जितनी बेटा बेटा जितना ये पानी पुश करेगा उतना ही पानी निकलेगा। A2 V2। उसके बाद यानी पहला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं ये वाला प्रोजेक्टाइल निकालना कि 1.25 मीटर गिरेगा। हाँ कैलकुलेशन 2 मिनट लगेगी तो लगा लेना। बेटा मैं सॉल्व करूं क्या? नहीं सर, हो गया, मतलब वो गलती से 1/2 आपने गिर गया। A1 V1 इक्वल टू, देखो सब कुछ दे रखा है आपको। प्लंजर, ये जो प्लंजर है उसकी स्पीड दे रखी है, एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। बेटा डायमीटर है तो एरिया निकाल लोगे ना। यस सर। अब जैसे ही आपको वेलोसिटी मिली भाई, उसके बाद तो ये सिंपल प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है, ये रेंज निकालने का। और इतने सारे बच्चे निकाले हैं तो मैं मान नहीं सकता गलत निकाले होंगे। 2 मीटर ही आंसर है। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिखा है। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है जरा देखो, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो फिर बताता हूँ। बेटा हर साल जो जे एडवांस में बच्चे जाते हैं ना, उनसे मैं एग्जाम से पहले कुछ वाइवा टाइप का लेता हूँ। और मुझे हर बार दिखता है कि इवन जो, ऐसा लगता है ना कि बच्चों को सब कुछ आता है, वो बड़ी बेसिक चीज़ों में अटकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो मैं देखता हूँ बच्चे भूलते हैं। कुछ सिंसियर बच्चे याद रखते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक कि बच्चे इस टॉपिक को बहुत हल्का मानते हैं, बट वो भूलते हैं इसमें, वो इसमें गलती करते ही करते हैं, क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं ना होती है। तो बेटा कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनका तुम्हें याद रखना पड़ेगा। चाहो तो सिलेबस को गौर से देख लो बेटा। ये दिख रहा है बेटा, जे मेंस में रेनॉल्ड्स नंबर।
मान लो तुम्हें रेनॉल्ड्स नंबर याद होता है ऐसे करके। बेटा आप लोग को रेनॉल्ड्स नंबर याद है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर डेंसिटी, वेलोसिटी और डायमीटर की। वेरी गुड। डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है बेटा बताओ? सर सबके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड बेटा। तो मैं लिख दूं क्या कि आप लोग को याद रहे? चलो आंसर तो बताओ, अगर आप लोगों ने डिटेल नोट नहीं किया तो बताओ जरा। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने डिटेल नोट किया है। हाँ, राहुल बेटा वेरी गुड। बेटा देखो, अगर तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी चैप्टर की याद हो रही है ना, तो फायदा होगा। अच्छा, रेनॉल्ड नंबर देता क्या था बेटा? सर मतलब वो टर्बुलेंट है, मतलब वो किस टाइप का फ्लो है। वेरी गुड बेटा। तो रेनॉल्ड्स नंबर जाना ज्यादा होने से स्टेडी होता है कि टर्बुलेंट होता है? सर टर्बुलेंट। बेटा जितना कम रेनॉल्ड्स नंबर होगा उतना स्टेडी या पानी छलकता नहीं है, टर्बुलेंस कम होती है उसमें। अब बेटा जल्दी से मुझे आंसर बताओ वैल्यू पुट करके। सर वो मिली पास्कल लिखा है क्या जो एम क्या पी बेटा? ए, वो एम पी एस सर जो एकदम लास्ट में वो मिली पास्कल। हाँ बेटा। बेटा कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी बेटा, बच नहीं सकते हो। Yes. अब बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर बेटा बात तो उसमें मजा नहीं आएगा। मैं बेटा अभी सारे बच्चों की चैट पढ़ रहा हूँ ऊपर से, अगर मैंने कोई गलती से कोई मिस नहीं की हो। मतलब मैं सारी चैट स्टार्टिंग से देख रहा था। हाँ ठीक है बेटा। मुझे 7 बच्चों का आंसर सेम आया है, तो आई गेस इसमें किसी का गलत नहीं आया है। आपको ऑर्डर ही तो बताना है 10 की पावर, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करो, वैल्यू पुट करो और सिर्फ 10 की पावर में खेल जाओ। बेटा इससे मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग रुक के इस पे बात करें। 10 टू पावर 6 आंसर आएगा। और बेटा देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो हमेशा कोई ना कोई एक फैक्टर रखता है। अगर जे एडवांस का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो दे ऑलवेज वांट कि बच्चा 5 मिनट एटलीस्ट दे। या तो आपको कैलकुलेशन में टफ कर देंगे, या तो कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा लिंक कर देंगे, C1 C2 C3 के C4 के बाद भी C5 तक ले जाएंगे। इस बैंड में होता है बेटा 3 to 5, इससे ज्यादा वो देते नहीं है। इस बैंड में रहता है बेटा। ये 3 कॉन्सेप्ट आएंगे, नहीं तो 5 आएंगे। बेटा छोड़ दे, आगे बढ़ जाए। वैल्यू पुट कर लोगे ना? यस सर। अब ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिक्स का, पर फ्लूइड मैकेनिक्स का। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, आपके नोट्स में भी होगा। कुछ नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, मुझे थीटा बताओ। एफबीडी बनाना स्टार्ट किया बेटा? अच्छा बेटा, बैंड फोर्स कहाँ लगता है? बॉडी के सेंटर से? सेंटर ऑफ मास। बॉडी के सेंटर ऑफ मास से लगेगा? सर मतलब जो मतलब पानी के अंदर प्रेजेंट है उस पे। अच्छा ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास के हिसाब से कहाँ लगेगा बेटा? वर्टिकली अपवर्ड लगेगा? यस सर। अच्छा। एमजी कहाँ से लगेगा बेटा? सर वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास मतलब पूरी बॉडी के। अच्छा बॉडी, ये जो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे,
तो कौन-कौन टॉर्क दे रहा है? कितने फोर्सेस हैं? सर एक तो एफ बॉयंट दे पाएगा और एमजी दे पाएगा, बस और कोई नहीं दे। तो उनको बैलेंस करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। यस सर। जल्दी बताओ आंसर। जैसे ही आप टॉर्क बैलेंस करोगे, टॉर्क ड्यू टू एमजी, और बेटा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और टॉर्क ड्यू टू बाइंड फोर्स। आपको ये थीटा दे रखा है, ये L/2 दे रखा है, तो पानी के अंदर कितनी लेंथ होगी? शिवांशी इज वेरी क्विक। गुड बेटा। चलो चेक करते हैं बाकी बच्चों का क्या आ रहा है। बेटा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि डायरेक्ट गिर रहे हैं, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जे एडवांस में आएगा, तो ये पैराग्राफ टाइप में आएगा। बेटा दो बच्चों ने आंसर भेजा है, दोनों का अलग आ रहा है, तो वी हैव टू वेट। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, आप बोलोगे तो मैं डिराइव कर दूंगा आपके लिए। आपको याद रखना होता है बाइंड फोर्स डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास से ऊपर की तरफ लगेगा, और एमजी को तो कोई धर्म नहीं आता, वो टोटल बॉडी के सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। आपको इन्हीं दो फोर्सेस को बैलेंस करना है। आइस ब्रेकर की तरह अर्चना का आंसर आया है 45 डिग्री, यानी सी बिट ना। जिनमें कभी सी आया है, कोई बात नहीं बेटा, कैलकुलेशन करो करो, गलतियां होती हैं। बाकी बच्चों का भी वेट करते हैं। अद्रिजा, दिव्यलोचन, सबका सी आया है बेटा। तो क्या सी को हम मान ले सही है, क्योंकि 9 बच्चे एक साथ सी का आंसर दे रहे हैं, तो कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन पे टिके रहना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इट्स ए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। गुड बेटा। ऋषि का भी आंसर आ गया। आशुतोष, श्रेया, सबका आंसर आया है। बेटा कैलकुलेशन जम के करो, मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ना कैलकुलेशन से मत डरना कभी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द एट द पाइवटेड एंड ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द रॉड। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली बच्चे ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। जब आपको बेटा ये क्वेश्चन सेम है, सेम वो डायग्राम है, एक बार आप क्वेश्चन देख लो, सब कुछ डेटा सेम है। बस ये पूछ रहा है जो पाइवट पॉइंट है ना, ये वाला, इसके ऊपर कितना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट द पाइवटेड एंड ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ द मास। ये काफी तरीके से निकाल सकते हो, अब टॉर्क से भी निकाल सकते हो बेटा। शिवांशी का आंसर आया है। शिवांशी बेटा एक बार डेरिवेशन मुझे व्हाट्सएप करो जरा।
Find the force acting on the pivoted end of the rod in terms of mass of the rod. बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है आंसर क्या आएगा, किस लॉजिक से वो क्वेश्चन कर सकता है? लॉजिक भी बताओ। सर इस बार किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्विलिब्रियम लगा के हाँ, देखिए। गुड गुड। और कोई लॉजिक से बच्चा बता सकता है? मैं चैट एंजॉय कर रहा हूँ। अर्चना ए, अर्चना और शिवांशी का ए आया है। ठीक है बेटा। ये बेटा तुमने भेजा क्या चैट, मतलब वो मुझे एक बार हाँ, मुझे 2-3 बच्चों ने आंसर भेजा है, सबका ए आया है। अच्छा बेटा मुझे अब बताओ, कॉमन सेंस से एक बात बताओ, कॉमन सेंस से, बिल्कुल कॉमन सेंस से। ये रॉड है, इसका तुम एफबीडी बनाते हैं, तो ये जो पाइवेटेड पॉइंट है, ये कैसे फोर्स लगा रहा होता बताओ? तुमको ये तो श्योर है कि एमजी नीचे लग रहा होता। बाइंड फोर्स, बेटा देखो जैसे मुझे रॉड की लेंथ लग रही है, बाइंड फोर्स नीचे वाले से आधे पे लगता, तो कहीं यहाँ कहीं से लग रहा होता। अब मुझे बताओ, इस पाइवट पॉइंट का फोर्स कहाँ से लगाते तुम? सर वो इसके परपेंडिकुलर लगता है। किसके परपेंडिकुलर है? सर जो रॉड का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। पाइवट ऐसा होता है कुछ कि जिसके बॉडी घूम सकता है, रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड का परपेंडिकुलर ऐसे बेटा? सर मेरे हिसाब से मतलब ऐसे लग रहा है। और कोई बच्चा बेटा? सर पाइवोट पॉइंट उसे अंदर की तरफ मतलब खींचना चाहता है तो फिर डायगोनली मतलब अंदर की तरफ जाएगा। एक बच्चा ऐसे बोल रहा है, जो देवाशीष बोल रहा है, मुझे लग रहा है उसका दिमाग ऐसे सोच रहा है, ऐसे ना बेटा? जी सर। अच्छा, और कोई बच्चा जिसका दिमाग चल रहा है? जल्दी 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 बेटा, नहीं तो सोल्यूशन करते हैं। अर्चना बेटा तुम अपना सोल्यूशन भेजो, जिस जिस बच्चे का आया है मैं उस उस बच्चे से सोल्यूशन मांग रहा हूँ। कनिका ने भेजा है, अर्चना ने भेजा है, शिवांशी ने भेजा है। टूवर्ड्स द पाइवटेड पॉइंट, टूवर्ड्स द पाइवटेड पॉइंट मतलब ऐसे, जैसे देवाशीष बोल रहा है। सर ये मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लगेगा क्या नॉर्मल? ऊपर लगेगा। अच्छा आपको क्या लगता है बेटा, अगर जैसे कोई, मतलब पहले स्टिक खड़ी करते थे हम लोग तो मतलब ऊपर की तरफ अच्छा नॉर्मल। ये एक चीज बताओ, ये जो रॉड है, ये इसकी डेंसिटी पानी से कम है या ज्यादा? डायग्राम देख के क्या लग रहा है? सर कम है सर। कम है बेटा, वो ऊपर जाना चाहती है। यस सर। क्या एमजी एलोन रोक पाएगा? नहीं ना, नो सर। तो किसी और को लगना पड़ेगा, किसी और फोर्स को तो लगना ही पड़ेगा ना। सर कौन नहीं रोक पाएगा? बेटा देखो एमजी नहीं रोक पाएगा ना, अगर एमजी रोक पा, आप ये समझो ना, बेटा देखो, आप ये समझो जैसे आप लकड़ी को डाल रहे हो, जैसे मान लो नॉर्मल लकड़ी है पानी के अंदर, तो उसका बैंड फोर्स जब वो पानी के अंदर डूबी रहती है तो एमजी से ज़्यादा रहता है उसका, ये बात समझ पा रहे हो? यस तो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो उसको नीचे खींचेगा। यस। अब तुम इस डायग्राम को सोचो,
पाइवट पॉइंट के बाद जब तुम जाते हो, तो वो हमेशा तुमको अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे बेटा, अगर ये रॉड इस तरह से इस पे बंधी हुई मतलब ऐसे इसके ऊपर घूम सकता है, फ्री मूव कर सकता है, तो पाइवट पॉइंट का जो कॉन्टैक्ट तुम समझ पा रहे हो किस तरह से रहेगा? फोर्स ड्यू टू पाइवट पॉइंट। अच्छा क्या फोर्स ड्यू टू पाइवट पॉइंट कभी भी हमेशा ऐसे ही रहता है? नीचे की तरफ रहेगा? सर वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब कितने एंगल पे। अच्छा, अगर एक नॉर्मल केस है, ज़मीन पे मैं तुमसे बोलूँ, ये पाइवट घूम रहा है, तो नॉर्मल एक्शन कहाँ आएगा? इससे इसके ऊपर। बेटा यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा ऊपर जाना चाहता है, तब ये इसको खींचने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी अगर ये हवा में रहता, तब ये नॉर्मल एक्शन इसको ऐसे दे रहा होता। तो आंसर आपके हिसाब से कितना आएगा बेटा? तो मुझे बच्चे आंसर भेज कैसे रहे हैं अगर वो डेरिवेशन नहीं भेज पा रहे तो? सर मतलब नहीं हो रहा मुझसे। मुझे अर्चना ने अपना डेरिवेशन भेजा है। चलो मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहाँ डायग्राम वाइज बनाता हूँ। सब बच्चे अपनी जगह सही थे। बेटा कई बार आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। इस तरह से आए, मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम एफबी पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब बताओ मुझे, इस पे आप पॉइंट पे आ जाओ। बेटा टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस होता है या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पाइवटेड पॉइंट के अबाउट बैलेंस होता है, ये बताओ। सर सब केस के अमाउंट, सारे अबाउट अगर इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम तो। में है। ये इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊँ तो एफबी तो बाइंड फोर्स लगा ही नहीं सकता, सॉरी टॉर्क लगा ही नहीं सकता है। एमजी कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा, अगर मैं इस पॉइंट पी के अबाउट निकालूं तो एमजी कुछ इस तरह से लगाएगा। तो बेटा आप मुझे बताओ, जो क्या आप ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ले सकते हो ड्यू टू पाइवट? आप बताओ, ले सकते हो क्या? आपको नहीं लगता वो भी सपोर्ट करने लगेगा? यस सर। सर मतलब इसके उल्टे डायरेक्शन में मतलब लेना चाहिए। हाँ अब सही है। बेटा मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर आप सोचोगे तो बेटर आंसर निकलेगा। आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं आ सकता बेटा। मैं इसको थोड़ा सा अंडू करता हूँ। एक बच्चा कुछ इस तरह से ले रहा होता कि सर मान लेते हैं इसके वेट मतलब इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर ये नीचे खींच के रखना चाहेगा और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तब बच्चा ये सोच सकता था कि सर इसका टॉर्क और एमजी का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। बेटा मेरी बात समझे तुम? यस सर। सर एंड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा या मतलब टिल्टेड लगेगा? अच्छा तुम उसका हम लोग उसका डायमेंशन तो मान नहीं रहे हैं, ठीक है? जो रॉड है उसको बहुत पतला सा मान रहे हैं। यस सर। अब बेटा एक चीज समझो, मान लो मैं इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ, अगर तुम इसको ऐसे लगाओगे तो अब मुझे बताओ पॉसिबल है? नहीं नहीं सर, मतलब वर्टिकली जो एकदम नीचे की तरफ लगेगा या मतलब थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब रहेगा या फिर मतलब एकदम नीचे रहेगा? अच्छा एक काम करो बेटा, तुम चाहो तो किसी भी, जैसे तुमको जहां मानना है मान लो। मैं बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तुमको जहां मानना है मान लो। अगर तुम डेरिवेशन से कर रहे हो, तुमको ऐसे लग रहा है नहीं सर मैं एन के दो कंपोनेंट मानना चाहता हूँ कि एन मेरा एक ऐसा लगेगा N1 और एक ऐसा लगेगा N2। क्या मेरी बात समझे? यस सर। तुम इससे भी करके सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें याद हो कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तो क्या क्या बैलेंस रहता है? सर फोर्स और नेट इक्विलिब्रियम टॉर्क। वो टॉर्क। तुम जैसे ही करोगे फिर भी तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। यस सर। समझ आई? यस सर। एक बार ट्राई करोगे कि मैं डिराइव करके तुम बोलो बेटा? ट्राई करेंगे।
ठीक है बेटा, तुम चाहो तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट मान लेना, N1 एंड N2, और mg और fb दो पॉइंट, जो ये दो पॉइंट है, उनके अबाउट तुम टॉर्क बैलेंस कर करके तुम ये चेक कर सकते हो, टॉर्क प्लस फोर्स बैलेंस करके तुम ये चेक कर सकते हो N1 कितना होगा, N2 कितना होगा, और तुम यस। ऐसे मान के भी कर सकते थे। इसीलिए मैंने बोला बेटा कि ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेंगे, क्योंकि उनको आदत है पाइवेटेड पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने की, तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं। 8th वाले में प्रॉब्लम आती है बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आई गेस आप लोग तुरंत ही कर दोगे। सर ये तो मतलब अभी का है ना, प्रीवियस ईयर वाले हाँ, भी है। प्रीवियस ईयर का है। ये वाला क्वेश्चन बच्चा बेटा बच्चे इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सही में इजी है। हाँ, देख लेना, अगर बच्चा खुद से कोई कर रहा है तो ये क्वेश्चन लेंदी है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इजी बट लेंदी। इस क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, ना सरफेस टेंशन का ना कुछ का, इसमें सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कभी भी, या तो तुम वैसे सोच लो, पास्कल लॉ से सोच लो कि भाई ये दो पॉइंट हैं, ये सेम हाइट सेम प्रेशर, तो पास्कल लॉ बोल दो, या सिंपली कि सर जो प्रेशर होता है वो रोजियस टाइप का होता है, सिंपल फॉर्मूले से भी तुम इसको डिराइव कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कि सर प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी करो। बट कैलकुलेशन लंबी है बेटा, अगर तुम इसका खुद से कैलकुलेशन करोगे तो इट विल ऑलवेज टेक सम टाइम। बेटा डेटा थोड़ा अच्छे से पढ़ो उसका, जल्दी मत मचाना। बेटा मैंने टाइमर लगा रखा है, आई गेस अगर आप लोग कर रहे हो तो 2 मिनट लगना चाहिए। बेटा आंसर आया इसका? सर थोड़ा सा और टाइम। ठीक है, लो। बट याद रखना यही रियलिटी होगी एग्जाम की, यू गेट ओनली 1 आवर फॉर फिजिक्स। आपको सिर्फ टोटल प्रेशर इक्वेट करना है दोनों पॉइंट ए और बी पे,
बेटा हुआ? आई एम गेटिंग आंसर्स। हाँ, कनिका का आंसर आया है, पीयूष का आंसर आया है, चिन्मय का आंसर आया है, इसी ऑर्डर में आया है, कनिका का, पीयूष का, चिन्मय का। गुड बेटा। बेटा पता है ये सिर्फ ज्योमेट्री में आपको परेशान कर सकता है और कुछ भी नहीं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। ध्यान से देखो बेटा, उन्होंने बड़ी चालाकी से आपको सिर्फ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में टेक्निकली कोई भी वैसी चीज नहीं है जो आपको चाहिए अलग से। आपको यहाँ पे बेटा दो ही लिक्विड दिए हैं, एक वाटर दे रखा है और एक केरोसिन दे रखा है, दोनों की डेंसिटी दे रखी है। अब बट बात समझो, इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड एट 0.29 मीटर फ्रॉम ईच इन आर्म। मतलब पहले वाटर लेवल ऐसे दे रखा था, यानी आप टोटल वाटर का, ये पानी का जैसे मान लो बेटा, आपको ये स्टार्टिंग में वाटर में 0.29 मीटर दे रखा है। अब तुम चाहो तो कैलकुलेशन करके सिर्फ ये निकाल सकते हो कि ये टोटल लेंथ कितनी होगी। ये तो बेटा कॉमन होगी दोनों बार, उसके बाद ऐड किया गया बेटा केरोसिन। आपको स्टार्टिंग में ये 0.29 वाला करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि सर हमें हाइट दे रखी है, दोनों में 0.29 मीटर तुम्हें दे रखा है, कैलकुलेशन पुट करके ये हाइट निकालना। क्योंकि बेटा पानी कैसे भी कर लो इसके अंदर तो चेंज हो नहीं सकता है, यहाँ जितना दबेगा वहाँ उतना उठ जाएगा। टोटल लेंथ मान लो अगर ये x प्लस एक्स है, तो x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू ये वाली h1 माइनस 0.1, यानी ये डिस्टेंस प्लस h2, h1 माइनस 0.1 प्लस h2, ये हाइट इस तरीके से बराबर होगी। तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन से मदद लेनी थी, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं बेटा। यहाँ पे रोजी H2 और यहाँ पे बेटा केरोसिन की वजह से तुम ले लेते केरोसिन की डेंसिटी, ये केरोसिन इंटू जी, रोजी और H की जगह 0.1, और यहाँ पानी की वजह से ले लेते तुम रोजी H1 माइनस 0.1, यानी केरोसिन प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर इक्वल टू लिक्विड प्रेशर, यानी वाटर वाले की बात कर रहा हूँ, वाटर प्रेशर इक्वल टू केरोसिन प्लस वाटर, और ये क्वेश्चन हो जाता। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, बेटा मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही भेजा था। बेटा इसमें आंसर किसी ने गलत नहीं भेजा है बेटा, जितने बच्चों ने भेजा है टोटल मुझे 8 बच्चों के आंसर आए हैं, और आई होप बाकी बच्चे भी कर रहे होंगे। और आप देख रहे हो कि जे एडवांस में दे आर एश्योरिंग कि बच्चा कोई गेस ना मार पाए। सारे आंसर इस तरह से क्लोज हैं कि बच्चा इस पे गेस वर्क नहीं कर सकता। बेटा आप नेगेटिव मार्किंग भी एडवांस का जब समझोगे ना, तो यू विल रियलाइज दे मेक श्योर कि कोई भी बच्चा ना एक भी नेगेटिव अटेम्प्ट ना करे, इसलिए उस पर पेनल्टी रहती है। आपकी जब पार्शियल मार्किंग भी रहती है ना, तो दिस इज पार्शियल मार्किंग इज डिजाइन कि आपको जो निकला है वही टिक करो। एक्यूरेसी की कीमत बढ़ती जाती है एडवांस के पेपर में।
बेटा आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया? अगर कभी-कभी ग्लास में पानी थोड़ा ब्रिम से ऊपर आ जाता है, तो सरफेस टेंशन उसे होल्ड करके रख लेता है। बेटा आप लोग आंसर शेयर कर सकते हो अगर आ गया तो। बेटा कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ऐसा है जो थोड़ा-सा ट्रिकी है बेटा। ये कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर मैच नहीं करता है कई बार बच्चों का। बेटा आप लोग क्वेश्चन का मेथड सोच पा रहे हो कि नहीं? किस तरह से अप्रोच करोगे? 7 into 10 to power minus 5। बेटा एक सेकेंड। एमएम में आंसर है 7 into 10 to power minus 5। बेटा आंसर एमएम में है ना? तो बेटा देख पा रहे हो ना बेटा आंसर एच एमएम में पूछा है। यस सर। तो 7 into 10 to power minus 5 एमएम। सर ये एमएम में निकाला था। तुमने एमएम में निकाला है बेटा? यस सर। अच्छा काफ़ी छोटा आ रहा है बेटा। यस सर। तुमने किया क्या ये बताओ मुझे?
मुझे बस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है बेटा कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो। मैंने सोचा कि मतलब जैसे टू जो टेंशन का फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर जाएगा। हाँ, गुड, गुड। किस तरह से बैलेंस करवाओगे बेटा? सर मैंने जो इक्वेशन लिखा था वो था 2 पाई r इंटू टी, मतलब जो सरकमफेरेंस इंटू टेंशन हो गया हुँ, इज हुँ। इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच जी, रो जी, मतलब जो मास होगा उस एरिया में वो मतलब उसके वेट को बैलेंस कर लेगा। अच्छा, ठीक है बेटा, सही है। बेटा एक बार तो अपनी कैलकुलेशन भेजना, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजो ज़रा। यस सर। अयान का आंसर एमएम में आ रहा है, 13 एमएम। 13 एमएम। अक्षर फोन। सोचो बेटा, सोचो। आई थिंक आंसर 13 एमएम तो नहीं दिया है बेटा। आंसर इज गिवन 3.74 एमएम। सर हाँ बेटा बोलो। सर आंसर क्या है? बेटा 3.74 एमएम आ रहा है। आपने भेजा मुझे व्हाट्सएप पे सोल्यूशन? यस सर। ये बेटा डायग्राम के साथ भेजा, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा कि आपने क्या सोचा एग्जैक्टली यस सर। क्योंकि जो आपने लिखा है वो बस मैथ्स की तरह एक इक्वेशन है। और किसी बच्चे ने बेटा ये अटेम्प्ट किया? ऐसे बेटा ये उस बैच में सारे बच्चों ने गलत किया था। और ये क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे ना बच्चा वो जिस तरह से सरफेस टेंशन लगाना है ना वो समझ नहीं पाता है। सर इसमें रेडियस कहाँ से निकालूंगा मतलब? बेटे रेडियस से तुम ग्लास का ही ले लोगे। सर दिया है, मतलब दिया तो नहीं है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बाद में कैंसिल हो जाएगा। बेटे जैसे तुम ये समझो, इस बार जो मेनिस्कस बनने की जगह इतना भर दिया है पानी कि ऊपर जाके वो एक डिस्क का शेप ले ले रहा है।
और एच हाइट से ज़्यादा जाने पे वो बबल की तरह बर्स्ट होके पानी गिर जाएगा। अब तुम ज़रा यहाँ पे आके ऐसे सोचो, ये जो डिस्क की तरह बना हुआ है, तुम उसको ऑब्ज़र्व करो, ये जो डिस्क की तरह बना हुआ है, और तुमको सोचो कि बेटा सरफेस टेंशन की वजह से एक प्रेशर मतलब एक, अगर हम सरफेस टेंशन की वजह से एक प्रेशर बनाएँ, फ़ोर्स बनाएँ, जो ऐसे बैलेंस कर रहा होगा, अ, एंड बेटा 4.1 mm तुम कैसे निकाल रहे हो? आंसर 3.74 है। हाउ यू आर कैलकुलेटिंग, लाइक मतलब कैसे कर क्या रहे हो तुम? अच्छा बेटा सोचो ये क्वेश्चन किसके लिए बना होगा? उनके मन में क्या ख्याल आता है कि चलो कैपिलरी राइज देंगे तो बच्चा रट के आ जाएगा, कैपिलरी राइज का एग्जैक्ट फॉर्मूला याद कर लेगा। लेकिन कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं, जब वो कैपिलरी राइज पढ़ते हैं ना, तो वो बिल्कुल उसको एक ऑपरेशन सीखने का एक प्रोसेस बनाते हैं कि सर हर पॉइंट पे ये तो मुझे 2D में फिगर दिख रहा है, एक ऐसा सर्कल बना होगा ज़रूर, हर पॉइंट से इस लाइन के लॉग फोर्स लगा होगा, और 2πr इंटू ये टेंशन, इसका देखो बेटा, जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इस पूरी लेंथ के लॉन्ग ये लग रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो वो बच्चे इसको हाइट को डिराइव करने के लिए इस फोर्स के, अगर मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट पता हो, तो इस फोर्स के कॉस थीटा लेके इस फोर्स के कंपोनेंट से, और हमेशा फोर्स कैसे निकालोगे, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, जहां जहां लग रहा है उसके कंपोनेंट से वो पानी का वेट बैलेंस करते हैं। बेटा यहाँ पे भी कुछ वैसा करो, यहाँ पे तुमको जो दिया हुआ है ना, अगर तुम सही में डेरिवेशन कर पाओगे, तुमको लगेगा कि पानी कुछ ऐसे छलक रहा है। बेटा तुम सोचो ना, यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा होगा? ये पानी गिर क्यों नहीं रहा है? इसकी हाइट h है, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? स्मॉल h हाइट है, ये साइड से क्यों नहीं ऐसे गिर रहा है? सरफेस टेंशन इसको रोक रही होगी, तो तुम्हारे दिमाग में पहले ऐसा फिगर बनना चाहिए। अच्छा, लेट मी सी। बेटा आपकी डेरिवेशनल अप्रोच ज़्यादा मैटर करती है। हाँ। सर एक डाउट, सर मतलब अगर वो जो जैसा मतलब ये फोर्स बने हुए हैं, तो सर मतलब ये एक दूसरे को कैंसल करके नहीं, कैंसिल नहीं कर देंगे, तो मतलब वो जो पानी वो नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं वर्टिकल बेटा, डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से। अरे बेटा ये ऐसा 2D में नहीं है बेटे, चारों तरफ से है। अच्छा, यस सर, यस सर। ये तुम इसको जरा सोचने की कोशिश करो, ये डायग्राम बनेगा कैसे पहले। सर मतलब 3D में बना है। ये चारों तरफ से लग रहा है ये। बेटा एक लिक्विड, अच्छा ये बताओ, मैं पानी को बोलूँ हवा में रहो, सोचो कोई सरफेस टेंशन नहीं है, पानी यहाँ हवा में है, तो बेटा यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा ना? यस। पानी के वेट के कारण हर पॉइंट पे वो दबाव डालता है, तो ये प्रेशर तो कोई झेल नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई रोकने के लिए नहीं है, वो सीधे पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन यस। जब सरफेस टेंशन का फोर्स रहता है, तो वो उस पानी के प्रेशर को कैंसिल करेगा। यस मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई तुम्हें? सर, थोड़ी थोड़ी। मैं कोशिश करता हूँ इसका डायग्राम बना के देने की, तुम अपने लॉजिक से बताना, ठीक है बेटा? यस सर। इसको रटने की जगह एक बार तुम, हर बार जितनी बार भी तुम्हें पानी का वेट बैलेंस करने वाले सरफेस टेंशन क्वेश्चन आते हैं, उसमें तुम रटने की जगह डायरेक्टली डेरिवेशन पे आ जाओ, तुमको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा।
मैंने तुमको एक चीज़ अंडरलाइन की थी, मुझे क्यों तुम लोगों से सॉल्यूशन मँगा रहा था कि चलो सॉल्यूशन भेजो। बेटा सिर्फ़ ये जो लाइन लिखी है ना, फिज़िक्स का कई बार जे एडवांस का पेपर ऐसा आता है कि अगर तुमने वो लाइन रीड करने में गलती कर दी, तो तुम क्वेश्चन सोच ही नहीं पाओगे वो क्या कह रहा है। डायग्राम में भी उन्होंने वो बनाने की कोशिश की है, देखो बाहर निकला हुआ है। देख पा रहे हो? बेटा इन्होंने पानी को कुछ इस तरह से, जैसे बोतल है ना, तो एक डिस्क की तरह फैला रखा है। जैसे आप लोग मशरूम देखते हो ना थोड़ा बाहर से, तो अब तुम ज़रा ये जो निकला हुआ पोर्शन है उसका डायग्राम सोचो। बेटा ये साइड से जो निकला हुआ पोर्शन आप समझ पा रहे हो ये? तो मतलब कैप्सूल की तरह है ये। कैप्सूल मतलब हाँ, लेकिन कैप्सूल नहीं बेटा, सिलिंडर, डिस्क समझो ना, कैप्सूल क्यों बोल रहे हो? डिस्क समझो। यस साइड से फोटो खींचोगे तो डिस्क की फोटो कैप्सूल जैसी ही तो आएगी। यस पूरा खेल इसी का है, थिकनेस एज हैविंग ए सेमी सर्कुलर एजेस। तुमको ये सोचना है कि उनके सेमी सर्कुलर एजेस दिखेंगे तुम्हें, देखो ये जैसे ये बना के रखा है। सर मतलब थोड़ा दिक्कत आ रहा है समझने में। बेटा एक काम कर लो, थोड़ा सा इसको ऐसे सोचो कि ये जो पोर्शन शेडेड वाला निकला हो रहा है ना, निकला हुआ है, यस उसको कैसे बैलेंस करोगे, ये सोचो जरा। सर सरफेस टेंशन। हाँ ठीक है, तो उसका वेट अगर सरफेस टेंशन उठा पा रहा है तो कैसे निकालोगे उसका वेट बताओ। सरफेस टेंशन टू आर क्यों किया हूं मैं, ये बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। टू आर क्यों हुआ है बेटा बताओ? सर वो पूरी लेंथ पे मतलब लग रहा होगा तो प्रोजेक्टेड। सेमी सर्कुलर एज है ना, तो ये वाला लेंथ टू आर हो गया। आपको ये समझ आया क्या हुआ है? हाँ सर। अच्छा सरफेस टेंशन इंटू टू आर करोगे तो वो क्या उठाएगा, किस चीज को उठाएगा बेटा? सर फोर्स मतलब कुछ मास। हाँ पानी का वेट उठाएगा ना। यस बेटा क्वेश्चन इतना सही है, जिस दिन तुमको स्ट्राइक करेगा कि सर कुल मिला के अगर हमारी ग्लास ऐसी थी तो हमने जो ये साइड का पोर्शन पढ़ा है, इस पे लगने वाला सरफेस टेंशन इसी पानी के वेट को उठाएगा किसी तरह से। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। तो ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली इतना ही लॉजिक है कि जब तुम डायग्राम देख के वेट बना लोगे पानी का। सर वो जीरो किसका है? बेटा बस मेरे को इसका वेट निकालना है। यस सर मतलब वो जीरो प्लस करके क्यों लिखा? उसको आप हटा दो, अपने हिसाब से सोचो बेटा। यस सर। अगर कभी भी कोई तुम्हें डेरिवेशन बोलने को करने को बोल रहा है तो पूरा प्रोसेस सोचो। अगर मैं तुमको ये दिखाऊंगा भी ना एग्जैक्ट करके कि बेटा इसका एफबीडी बना दूं, ये कर दूं, तो वो आप नहीं सोच पाओगे फिर कभी उसको। आप ये सोचो कि जो पोर्शन निकला हुआ है उसका वेट कितना होगा। मुझे बताओ कि अगर एक साइड से तुम देख पा रहे हो तो निकले पोर्शन का वेट कैसे देख पाओगे तुम? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि आयाम सही किया है, लेकिन उसने वेट गलत लिया है। सोचा सही है पर वेट गलत लिया है। बेटा थोड़ा सा
मैं बताऊँ क्या कि आप लोग सोचोगे? बेटा बताऊँ? बता दीजिए। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोग को एक जब डेरिवेशंस करा रहे थे, तो जब कोई लिक्विड कहीं भरा हुआ है, तो उसके मिड पॉइंट यहाँ पे कितना प्रेशर लगता है, ये बताओ? सर वो जो नॉर्मल, मिड नॉर्मल। हाँ, मिड पॉइंट पे कितना प्रेशर लगाते हो? सर एरिया बाय 2 इंटू मतलब टोटल प्रेशर। हुँ? एरिया बाय 2 इंटू टोटल प्रेशर, क्या बोल रहा है ये? अच्छा बेटा, आप लोगों को किसी को याद है जब मैंने बताया था डेरिवेशंस में, आप सिंपली अगर पानी भरा हुआ है, यहाँ तक किसी भी सिलिंड्रिकल शेप में या कहीं पे भी, तो आप जब प्रेशर निकालते हो, तो उसका शॉर्टकट कैसे बना देते हो? कैसे बनाते हो बेटा बताओ? अगर मैं आपसे पूरी दीवार पे फ़ोर्स मिड लगाऊँ, पॉइंट पे प्रेशर मतलब तो हाँ, पूरी दीवार पे फ़ोर्स लगाना है तो कैसे करोगे? सॉरी, मैं प्रेशर बोल रहा था। आप मिड पॉइंट पे प्रेशर ले लेते हो, वो एरिया इंटू मिड पॉइंट होता है। हाँ, एरिया इंटू मिड पॉइंट होता है। ठीक है बेटा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। मेन क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, ये इतना सा नहीं है, थोड़ा दिमाग लग रहा है। तुमको ऐसा सोचना है कि जो सेक्शन निकला हुआ है ना, सरफेस टेंशन सब अंदर-अंदर लगा रहा है। इसका रिजल्टेंट लेने के लिए मैं डायरेक्ट इस लाइन को यूज़ कर ले रहा हूँ कि 2r इंटू एस लगेगा, क्योंकि बेटा इसका कंपोनेंट थोड़ा ना निकाल पाओगे तुम, तो इसका प्रोजेक्शन ले लो। मेरी बात समझे? यस सर। ये सारा सरफेस टेंशन एस इंटू इतना लगेगा, तो उसका प्रोजेक्शन डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ। अब मुझे इसको उससे बैलेंस करना है। बेटा फोर्स ड्यू टू वेट, मतलब प्रेशर से जो फोर्स लगेगा ना, जैसे ये लिक्विड है यहाँ पे, तो इसका कुछ प्रेशर होगा ना। मैं जो सरफेस टेंशन वाला, एक सेकंड रुको, मैं बड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। मैंने साइड से ऐसे देखा और मुझे पता है कि सरफेस टेंशन अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है। बट बेटा मुझे कॉमन सेंस से ये भी पता है कि इस फोर्स को पानी का प्रेशर इस तरफ लगेगा। क्या तुमको ये बात समझ आ रही है बेटा? बेटा ये पानी का कुछ तो हाइट है ना, एच हाइट दी है ना। यस सर। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो इस मिड पॉइंट पे प्रेशर होगा, प्रेशर एट मिड पॉइंट इंटू ये वाली एरिया जो निकलेगी, वही सरफेस टेंशन इंटू 2r से कैंसिल होगी। क्या तुम्हें थोड़ी सी बात समझ आई बेटा? यस सर। मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करना स्टार्ट करोगे ना, आप बस कुछ नहीं करो, सरफेस टेंशन का ऐसे बोलो कि सर मुझे 10 डेरिवेशनल क्वेश्चन दीजिए। और बेटा मैं बता रहा हूँ, आपके कोर्स में सिर्फ बेसिक वाला है फॉर्मूला, वो मल्टीपल सरफेस वो सब नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं कि आपको अगर लेंथ दे रखी है, तो आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फोर्स होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। इस टाइप के ही कोर्स फॉर्मूले हैं आपके कोर्स में। हाँ, लेकिन एज ए वेक्टर ये बहुत तेजी से लगता है, मतलब आपको ये समझ नहीं आता किस डायरेक्शन में लेना है। और जनरली मैं तुमको बता रहा हूँ बेटा, जो भी तुम कॉमन सेंस से करोगे ना, वो लगभग सही होगा। कि इसका वेट कौन बैलेंस करेगा, तो तुम सही सोच रहे थे, पर क्वेश्चन में बार बार तुमको हिंट दी है कि प्रेशर से सोचो। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे, तो दे हैव गिवन ए हिंट। यहाँ पे आप पढ़ो, व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क एक्सीड्स, वाटर कैन बी विस्टूड ड्यू टू सरफेस टेंशन। लेकिन उसके बाद वाटर सरफेस ब्रेक कर जाता है। तो तुमको ये दोनों तरफ के प्रेशर को बैलेंस करके करना था। मतलब एक वेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा था उसको, और एक जो सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर, तुमने प्रेशर से फोर्स निकाल लिया, ये वाला प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू सरफेस एरिया। मेरी बात समझे बेटा? ये बेटा ये बताओ, इस चीज की सरफेस एरिया, क्या किसी को पूरा डायग्राम दिखा कि नहीं दिखा, ये बताओ? सर अगर एक और बार मतलब ट्राई करें। मैं कोशिश करता हूँ बेटा, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। इसकी हाइट h है ऐसे, और ये 3D में डायग्राम है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो मिड पॉइंट पे प्रेशर कितना लगेगा? रो जी एच बाई 2 है ना। यस सर। सरफेस एरिया ये वाली कितनी आएगी बेटा? अगर अच्छे से ये मैं डिस्क की तरह बनाता, तो तुमको दिखता कि सर हाइट तो h है, और ये वाली विड्थ सेमी सर्कुलर है, तो ये 2r होगी। तो ये एरिया कितना आ जाएगा बेटा? h इंटू 2r आएगा। वही उसने यस। किया है,
प्रेशर एट मिड पॉइंट इंटू हाइट इंटू ये तो सॉरी एरिया मतलब, और यस सर। उसको उसने सरफेस टेंशन के फोर्स से बैलेंस करा दिया है। बस इतना सा क्वेश्चन है। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन इसी टाइप के करोगे तो एग्जाम में ये तुम्हारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है बेटा। हाँ, जितनी बार भी पिछले 10 सालों में उन्होंने सरफेस टेंशन क्वेश्चन पूछा है, हर बार वो ये देखना चाहते हैं कि वो बच्चा वो फील कर पाता है कि नहीं, यानी डायरेक्शनल सेंस उसको है कि नहीं सरफेस टेंशन का। बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी दिखा दूं। मैं 15 तक क्वेश्चन तुम्हें शो करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो चुका है। ये क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में एज इट इज दिया है और ये बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस, नीट हर जगह रिपीट होता है। आपको किसी वाई हाइट पे प्रेशर निकालना आना चाहिए, मतलब यहाँ पे इसकी शेप ऑफ द सरफेस पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बेटा। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यस सर, ले लो। एक बार नीचे भी देख लो, ऑप्शन का भी ले लो। ले लिया बेटा। यस अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन मुझे पसंद था थोड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर से वही बात है कि आपको सरफेस टेंशन का फोर्स डायरेक्शन सेंस पता है। अगर एक बच्चा एक सिंपल ट्यूब के लिए डिराइव कर सकता है कि कैपिलरी राइज कितना होगा, तो क्या नहीं नहीं ये वो वाला नहीं है, नहीं ये वो नहीं, सॉरी सॉरी, मैं इस क्वेश्चन पे चला गया था, सॉरी, मुझे लगा ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी। तो वही बच्चा इसके लिए भी कर सकता है अगर वो कोन दिया हो तो। कोन दिया है तो भी बेटा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, डेरिवेशन वाइज वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपने नॉर्मल के लिए किया था, बट वही कंडीशन है कि आपको डेरिवेशन से करना पड़ेगा। बेटा अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 15 तक आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने को बोल रहा हूँ। मुझे आज रात तक 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक मुझे ये 15 क्वेश्चन करके रिपोर्ट कर देना। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। यस सर। बेटा ये सरफेस एनर्जी पे है क्वेश्चन। आपको सरफेस टेंशन को दो फॉर्म में याद रखना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा दूसरा फॉर्म क्या है, इंक्रीज या चेंज इन, वो डेल्टा यू वाला। चेंज इन एनर्जी, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज इन एरिया। एरिया। ये क्वेश्चन हो जाता है बेटा। ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं है, दिस क्वेश्चन इज सेम, मतलब इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। यस सर। यस सर, ले लो। ये भी बेटा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आर्किमिडीज पे है, दिखता टफ है, एक बार अंदर जाओगे हो जाएगा। आर्किमिडीज प्लस फोर्स इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, तो जो बच्चे को डेरिवेशनल अप्रोच रहती है वो ये क्वेश्चन कर लेगा। और अब चाहो तो मुझे ऐसे बोल भी सकते हो सर कि 15 का डेरिवेशन करके दे दो, या 1 to 1 आप समझ लो। मैं 15 तक बेटा आप लोग को छोड़ रहा हूँ। क्लास क्लोज करें? जी सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम ऑल बेटा।